विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को यूनुस खान और ममता सिंह का नमस्कार। ममता जी, विविधा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए हम अपने खजाने से लेकर आते हैं कुछ अनमोल मोती और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तारीखों की बातें भी करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। पर आज ना, जान है तो जहान है। जान है तो जहान है, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। बिल्कुल समझ रही हूँ कि ये दो कहावतों की बौछार आपने इसलिए की है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और सिर्फ एक दिन हम ना मनाएं, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि साल भर इस दिन को मनाएं और एहतियात बरतें। खास तौर से इन दिनों जरूरत से ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। बिल्कुल। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो सन 1948 से मनाया जा रहा है। हर साल 7 अप्रैल को होता है। दुनिया के 193 देश जो हैं वो विश्व स्वास्थ्य संगठन का हिस्सा बन चुके हैं और उन्होंने ये मुहिम शुरू की थी 1948 से। इसका कारण ये था कि पूरी दुनिया में जो बीमारियां उस समय से फैली, पोलियो, खून की कमी, नेत्रहीनता, कुष्ठ रोग, टीबी, मलेरिया, और आज ये कारवां जो है वो आ पहुंचा है कोरोना तक। पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत जबरदस्त काम कर रहा है सेहत की देखभाल के लिए और सेहत लोगों की बेहतर बने, लोगों को समान सुविधाएं सेहत की मिले। सेहत की सुविधाओं का लाभ उठाएं निजी स्तर पर, और इसके लिए जरूरी है सजगता और सचेत रहना। अगर हम अपने आसपास स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में सजग और सचेत रहेंगे तो उस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। ममता जी, एक बहुत पुरानी फिल्म आई थी जिसका नाम था नागमणि। उसका एक गाना बहुत कम सुनाई पड़ता है और ये गाना कहता है, सारी दुनिया है बीमार, दवा करो। विविध भारती के खजाने से ये गाना हम पेश कर रहे हैं। सुनते हैं। सारी दुनिया है बीमार, दवा करो। अरे भाई, सारी दुनिया है बीमार, दवा करो। भागो भागो हे नर नार, धांधल हो रही धुआंधार। है तुमको मौत रही ललकार, गलियां हो गई बदबूदार। है घर घर में, है घर घर में, घर घर में है घुसा बुखार, दवा करो। सारी दुनिया है बीमार, दवा करो। आए आयुर्वेद के पंडा, हे आए आयुर्वेद के पंडा, हे आए आयुर्वेद के पंडा, आए आयुर्वेद के पंडा, आए आयुर्वेद के पंडा लेके दवा का डंडा। है बोलो बोलो क्या है रोग तुम्हारा, कर दे उसको ठंडा। अरे ब्रह्मा जी ने खुद बांधा है हाथ हमारे गंडा और आसमान पर उड़े हमारे मगरध्वज का झंडा। है धरती माता, हाँ बेटा धरती माता, धरती माता करे पुकार, दवा करो। सारी दुनिया है बीमार, दवा करो। ये वो बात नहीं है जिसकी जगत उड़ावे हंसी, और बचपन ही में निकल पड़े थे देकर सबको फांसी। ओ माफ करो, बचपन ही में निकल पड़े थे होके ये सन्यासी। अरे ऊंट पर चढ़ते चढ़ते हमको हो गए बरस में आसी। अरे ऊंट पर चढ़ते चढ़ते हमको हो गए बरस में आसी। अरे क्या है तुम्हारा है जा बैजा, क्या है तुम्हारी खांसी। अरे हम चाहे तो पल में दे दे जमराजा को फांसी। हो बोलो बोलो गुरु की जय जयकार, दवा करो। सारी दुनिया है बीमार, दवा करो। दवा करो, दवा करो, दवा करो, दवा करो, दवा करो, दवा करो। सेहत जब खराब होती है तो बहुत जल्दी लोग डिप्रेशन में जाते हैं और डिप्रेशन से उबरने के लिए बहुत जरूरी होता है संगीत का दामन थाम लिया जाए। और संगीत के बहुत सारे ऐसे पुरोधा हैं जिनके बारे में हम अपने श्रोताओं को जानकारी देना चाहते हैं, जैसे कि पंडित रविशंकर। बिल्कुल ममता जी, आज के विविधा कार्यक्रम में केवल पंडित रविशंकर की बातें नहीं होंगी, बल्कि आज बहुत सारी ऐसी हस्तियों की बातें होंगी जिनका ताल्लुक संगीत से है। उनमें से एक हैं पंडित रविशंकर। इसके बाद हम एक शास्त्रीय संगीत की एक और अनमोल प्रतिभा की भी बात करेंगे। पंडित रविशंकर का फिल्मों से एक बड़ा दिलचस्प ताल्लुक रहा है, उसकी भी बात की जाए। पर पहले तो ये कि पंडित रविशंकर और सितार जैसे एक दूसरे का
पर्याय बन चुके हैं। और उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब के शिष्य, मैहर में रहकर उन्होंने अलाउद्दीन खां साहब से तालीम हासिल की थी और पूरी दुनिया में अगर सितार का नाम उन्होंने पहुंचाया, खासतौर पर वेस्टर्न म्यूजिक वर्ल्ड में अगर उन्होंने सितार को एक अलग वैश्विक पहचान दी है, तो उसका सबसे बड़ा जो योगदान उसमें है वो पंडित रविशंकर का है। और थोड़ी जानकारी और दे दे पंडित रविशंकर के बारे में। उनका जन्म काशी में 7 अप्रैल सन 1920 को हुआ था और उनकी जो आरंभिक शिक्षा थी, कहते हैं कि वो अपने गायन की शुरुआत बनारस के घाटों पर किया करते थे, वहां जाके रियाज किया करते थे और उनका बचपन बड़ा ही सुखद रहा। उनके पिता प्रतिष्ठित बैरिस्टर थे और राजघराने में उच्च पद पर कार्यरत थे। लेकिन पंडित रविशंकर ने बचपन में कला जगत में जो प्रवेश किया वो है नर्तक के रूप में। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने गायन से नहीं बल्कि नृत्य से अपने संगीत की शुरुआत की। और उनके जो बड़े भाई पंडित उदय शंकर जी, वो भी एक बहुत बड़े नर्तक थे और एक बहुत बड़े नृत्य गुरु। ममता जी, पंडित रविशंकर को याद करते हुए मुझे लगता है कि सबसे अच्छा होगा फिल्मी गीत सुनवाना, और वो फिल्म गोदान से जिसका संगीत खुद पंडित रविशंकर ने दिया था। फिल्म गोदान मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास पर बनी एक फिल्म है और इस फिल्म का संगीत जो है वो बड़ा ही मायने रखता है। मुझे तो लगता है कि क्यों ना इस फिल्म के टाइटल म्यूजिक की एक झलक पहले सुनाई जाए, उसके बाद इस फिल्म का एक गाना सुनाया जाए, क्योंकि इस फिल्म का जो टाइटल म्यूजिक है वो पंडित रविशंकर की प्रतिभा की एक बानगी है। अमूमन फिल्मों के टाइटल म्यूजिक कहीं सुनाई नहीं पड़ते, तो हमने सोचा कि विविधा में फिल्म गोदान का टाइटल म्यूजिक पहले आपको सुनाया जाए। गोदान का ये टाइटल म्यूजिक सुनकर आपको लगा होगा कि कितने सारे देसी वाद्य इसमें बजे हुए हैं, ग्रामीण वाद्य बजे हुए हैं, और कि रिदम का किस तरह का खेल पंडित रविशंकर ने इस संगीत में किया है। और जब गोदान फिल्म का गाना मोहम्मद रफी गाते हैं तो बस यूं लगता है कि जैसे हम पहुंच गए देसवा की ओर। के पतवा सर के डोले मनवा की ही यारा में उठत हिलो, पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की, चल आज देसवा की ओर। पिपरा के पतवा सर के डोले मनवा की ही यारा में उठत हिलो, पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की, चल आज देसवा की ओर। झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा, झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा, कब से पुकारे तो है नैनों का कजरवा। उमड़ घुमड़ जब गरज बदरिया रे, ठुमक ठुमक नाचे मोर। के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की, चल आज देसवा की ओर। यूनुस जी, आपने कहा कि पंडित रविशंकर के अलावा एक शास्त्रीय गायक का भी जिक्र करना चाहेंगे। वो ऐसे शास्त्रीय गायक हैं जिनकी आवाज से, जिनके स्वर से हम अपने सुबह की शुरुआत करते हैं। यूं कि जैसे सुबह की आरती करते हैं, उनके स्वर को सुनकर अगर करें तो हमारी सुबह खुशगवार हो जाती है। उनकी सुरीली आवाज जब सुनते हैं तो बस ऐसे लगता है कि हंस अकेला उड़ जाएगा। लगता
लगता है कि ये जीवन फानी है। और हम बात कर रहे हैं पंडित कुमार गंधर्व की। पंडित कुमार गंधर्व, जिन्हें बाबा के नाम से याद किया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि पंडित कुमार गंधर्व एक बार जब वो बीमार पड़े तो उसके बाद इंदौर के पास देवास नाम की जगह है, वहां जाकर वो बस गए थे। और देवास की जो मिट्टी है उसके कण कण में पंडित कुमार गंधर्व का स्वर जो है वो समाया हुआ है। मतलब मालवा की जो मिट्टी है उनके स्वर से बिल्कुल सोंधी हो जाती है। और हमें लगता है जब उनके गायन को सुनते हैं तो पतंग जैसे उड़ती है ना हवा में, सुर उड़ते हैं और उन्हें जब चाहे तो वो अपनी उंगली में लपेट लेते हैं, अपनी आवाज में लपेट कर, मतलब कि हम मंत्रमुग्ध होकर उनकी आवाज को सुनते रहते हैं। बहरहाल थोड़ी सी जानकारी भी दे दें उनके बारे में। कुमार गंधर्व का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ में 8 अप्रैल 1924 को हुआ था और पुणे में प्रोफेसर देवधर और अंजनी बाई मालपेकर से संगीत की तालीम उन्होंने पाई। 10 वर्ष की अवस्था में ही संगीत समारोहों में वे गाने लगे थे और ऐसा चमत्कारी गायन करते थे कि उनका नाम कुमार गंधर्व पड़ गया। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हमारे श्रोताओं में जिन्होंने कुमार गंधर्व के कॉन्सर्ट्स देखे होंगे, खुद उन्हें गाते हुए देखा होगा। सुबहों का और शामों का दिव्य स्वर हैं पंडित कुमार गंधर्व। और कबीर गायकी जो है ममता जी, वो उन्होंने बहुत जबरदस्त की है और मालवा के लोक गीतों का बड़ा अध्ययन किया है और उसे अपनी गायकी में समाहित किया है। अब बताइए आप क्या कहने हैं? पंडित कुमार गंधर्व की पत्नी जो भानुमति खुद एक गायिका थी। उन्होंने देवास के स्कूल में पढ़ाकर अपने गायक पति का इलाज भी कराया था जब वे बीमार चल रहे थे। और पंडित कुमार गंधर्व की पुत्री विदुषी कलापिनी कोमकली, जिनके गायन से हम सब सराबोर होते हैं। और खास बात यह है कि विविध भारती के स्टूडियो में कलापिनी कोमकली जी आई थी और उनकी रिकॉर्डिंग संगीत सरिता में हमारे पास मौजूद है। कुमार जी का जन्म कर्नाटक के बेलगांव नाम के एक शहर के पास में एक छोटा सा एक गांव है जिसे सुले भाभी कहा जाता है, वहाँ हुआ था। घर में संगीत था। हमारे जो दादाजी थे वे संगीत में बहुत गहरी रुचि रखने वाले थे। अब्दुल करीम खां साहब का उन्हें संगीत बहुत पसंद था। और वो ज़माना कुछ ऐसा था, मतलब कुमार जी का जन्म हुआ 8 अप्रैल 1924 को, तो वो ज़माना ऐसा था जब बड़े बड़े दिग्गज अलग अलग घरानों के आकाश में सब जगह छाए हुए थे। और दादाजी की बड़ी इच्छा थी कि उनके बच्चे भी इसमें गाएं, लेकिन कुमार जी ने शुरुआत कभी की नहीं थी। दोनों बड़े भाई गाने का अभ्यास किया करते थे, लेकिन एकाएक उम्र के 7 वर्ष के समय कुछ ऐसा हुआ कि रहमत खां साहब की रिकॉर्ड उस समय चल पड़ी थी। और कुमार जी को उनके पिताजी बारंबार जब भी अपने साथ कहीं ले जाते थे तो उनकी रुचि को देखते हुए उनको संगीत का रसपान कराते थे रिकॉर्ड्स के माध्यम से। तो इस तरह से संगीत की रिकॉर्ड सुनते हुए कुमार जी अचानक उस रिकॉर्ड के साथ गाने लग गए। और वो एक चमत्कार ही था, क्योंकि लोगों ने जब सुना कि वो रिकॉर्ड खत्म हुई लेकिन कुमार जी का गायन चलता रहा और उसके बाद एकाएक कुमार जी गाने लग गए। उस जमाने में फैयाज खां साहब का बहुत बड़ा नाम था और आपने सुना होगा बनाओ बतिया, उनकी बहुत प्रसिद्ध भैरवी है, वो भी कुमार जी ने आत्मसात की। और बल्कि उसका एक 78 RPM का उस जमाने में उन्होंने एक रिकॉर्ड भी निकाला। आप जब सुनेंगे उस रिकॉर्डिंग को तो आपको पता चलेगा कि फैयाज खां साहब की जो खासियतें थी उन्हें तो कुमार जी ने आत्मसात किया ही है, लेकिन उसके साथ में उस बाल्यकाल में कुमार जी की एक अपनी झलक भी कहीं ना कहीं उसमें हमें प्रतीत होती है। घरानों की पकड़ और घरानों का प्राबल्य उन दिनों में अपने चरम पर था। और इन सब बातों को कुमार जी ने जब देखा और समझा, अपने गुरु से जब विद्या अर्जित करना शुरू किया, तब उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा कि इन घरानों की जो परिधियां हैं उनके अलावा भी संगीत कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आकाश है और उसे मुझे कहीं ना कहीं छूना है। इस वजह से अलग अलग घरानों से जो उनकी खूबियां थी उन्हें कुमार जी ने आत्मसात करने का प्रयास किया, अपने संगीत में उन्हें अपनी दृष्टिकोण से उतारने का प्रयत्न किया। और इस प्रक्रिया के दौरान जो एक
रसायन तैयार हुआ, उसे हम आज कुमार जी का संगीत कह सकते हैं। जब कुमार गंधर्व की इतनी सारी बातें हों और उनके स्वर में कोई भजन न सुनवाया जाए तो ये कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। तो चलिए सुनते हैं उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का है मेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। ममता जी, कुमार गंधर्व का ये स्वर सुनकर ऐसा लगा कि जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हैं, जहां केवल और केवल शांति है, सुकून है, आनंद है। और कुछ आवाजें ऐसी होती हैं, कुछ खरजदार आवाजें, जिन्हें सुनकर शांति, सुकून और आनंद मिलता है। और हमारे बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो कुंदन लाल सहगल के भक्त हैं, और इस हफ्ते पड़ रहा है कुंदन लाल सहगल का जन्मदिन। कुंदन लाल सहगल संगीत की शिक्षा है, तालीम है, पाठ हैं। कुंदन लाल सहगल की आवाज को सुनकर पूरी पीढ़ी संगीत की शिक्षा पाई है। यूनुस जी, आप इस पर गौर फरमा सकते हैं कि पहले के जो भी गायक थे, बाद में उन्होंने जो अपनी गायकी का अंदाज बदला, शुरुआत में चाहे वो मुकेश हो, चाहे रफी साहब हो, कुंदन लाल सहगल की ही स्टाइल
स्टाइल में गाया करते थे। बिल्कुल। कई बार मुकेश के गाए कुछ गानों में ये कंफ्यूजन भी हो जाता है कि ये गाया हुआ उनका है या के.एल. सहगल साहब का है। देखिए, मुकेश ने गाया दिल जलता है तो जलने दे, जी, वो बिल्कुल कुंदनलाल सहगल की शैली में गाया। किशोर कुमार ने गाया मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, ये भी सहगल की ही शैली में गाया। रफी साहब की आवाज तो कुंदनलाल सहगल के गाने के पीछे कोरस में सुनाई पड़ती है एक गाने में, जैसे फिल्म शाहजहां का वो गाना है मेरे सपनों की रानी रूही रूही रूही। इसके आखिरी अंतरे में अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मोहम्मद रफी साहब कोरस के बीच एक मुख्य आवाज के रूप में उभरते हैं। हमेशा कुंदनलाल सहगल को अपना गुरु मानते रहे मोहम्मद रफी। चुप हो तो उदासी डसती है, हंस दे तो खुदाई हंसती है। चुप हो तो उदासी डसती है, हंस दे तो खुदाई हंसती है। बोले तो फिजा नुरानी, बोले तो फिजा नुरानी, सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रोही 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 रोही, मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। और आपको याद होगा कि विविध भारती से भूली बिसरे गीत कार्यक्रम में ये चलन था कि उस कार्यक्रम का समापन के.एल. सहगल की आवाज से किया जाए। हालांकि आज भी भूली बिसरे गीत कार्यक्रम में एक आध गाना तो उनका होता ही है, और के.एल. सहगल की आवाज की तारीफ में ऐसा न हो कि हमारे प्रोग्राम का वक्त ही कम पड़ जाए। तो हम चलिए संग्रहालय से नौशाद साहब की आवाज आपके लिए, जहां वो कुंदनलाल सहगल को खिराजी अकीदत पेश कर रहे हैं। आज हम रोए बहुत देखकर तस्वीर शबाब, याद ताज़ा हुई भूले हुए अफसानों की, और इससे मंसूब मुझे अपना ये कता भी याद आया। सदाएं मिट गई सारी सदाएं साज बाकी है, तेरे नगमात से संगीत का एजाज बाकी है। जो नेमत दे गया है तू वो नेमत कम नहीं सहगल, जहां में तू नहीं लेकिन तेरी आवाज बाकी है। झुलना झुलाए आवरी झुलना झुलाए झुलावरी झुलना झुलाए झुला आवरी झुलना झुलाए आवरी अमुआ मिलाए मैं कोयल बोले रामा कोयल बोले रामा कोयल बोले कोयल बोले दिया रे झुलना झुलाए आवरी झुलना झुलाए झुलावरी झुलना झुलाए झुलावरी झुलना झुलाए झुलावरी अम्मा गिराए मैं कोयल बोले रामा कोयल बोले। इस वक्त सन 44-45 का जमाना मेरे सामने है। मैं और गीतकार डी.एन. मधोक साहब फिल्म रतन के एक गीत के बारे में कुछ बातें कर रहे थे कि एक साहब कुर्ता पाजामा पहने हुए, लंबा कद, चौड़ा बदन, सर पे बाल नदारत, चश्मा लगाए बड़ी बेतकल्लुफी से मेरे कमरे में दाखिल हुए। मैंने उन्हें गौर से देखा। मधोक जी ने पूछा, नौशाद साहब आपने इन्हें पहचाना? मैंने कहा जी नहीं। मधोक जी ने फरमाया, अरे भाई यही है हमारे मुल्क के मायनाज एक्टर, मशहूर गायक जनाब कुंदनलाल सहगल। ये सुनते ही मेरी जो कैफियत हुई वो बयान से बाहर है। बस मैं इतना ही कह सका कि हजारों लोगों की तरह मैं भी आपका परस्तार हूँ, आपके फन का शैदाई हूँ। माफ कीजिएगा, मुझे आपको पहचानने में दुश्वारी इसलिए हुई कि फिल्मों में तो आपके सर पे बड़े बड़े बाल नजर आते हैं। वो हंसकर बोले, भाई वो नकली हैं, मैं फिल्मों में विग लगाता हूँ, असली सर ये है जो आपके सामने है। और उसके बाद सहगल साहब ने जो कुछ कहा उसे दोहराना खुदनुमाई होगी। उन्हीं दिनों कारदार साहब ने फिल्म शाहजहां की तैयारी शुरू कर दी। संगीत देने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। इस तरह सहगल साहब से अपनी तर्जें गंवाने का फख्र मुझे हासिल हुआ। गाना था जब दिल ही टूट गया।
कुछ दिन बाद शाहजहां फिल्म के दूसरे गाने की रिकॉर्डिंग हुई। सहगल साहब बहुत कमजोर हो चुके थे, गाना उनके लिए दुश्वार हो चुका था। हर वक्त डॉक्टर उनके साथ रहते थे, इंजेक्शन और दवाओं के जोर पर उनको जिंदा रखने की कोशिश की जा रही थी। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, इस गाने के 10-12 टेक सुनने के बाद कहने लगे मैंने बहुत खराब गाया है, इसमें कोई काम का नहीं है। मैंने कहा जी नहीं, आपने अच्छा गाया है, इसे कल फिर सुनिएगा। दूसरे दिन 10-12 टेक्स में से मैंने अच्छे पीसेस चुनकर उन्हें एडिट करके उन्हें जोड़कर फिर से सुनाया। सुनकर कहने लगे भाई ये तो बड़ा अच्छा है, इसमें कुछ आपकी करामात मालूम होती है। उस वक्त उनकी बातों से महसूस हुआ कि उनकी जिंदगी का सूरज डूबने ही वाला है। उस मायूसी के आलम में मेरे दिल से ये आवाज निकली, सहगल साहब आपने बहुत अच्छा गाया है, आप कभी खराब गा ही नहीं सकते। सुनने वालों, यही है वो गाना जिसका मैं जिक्र कर रहा था। कितना नाजुक है दिल ये ना जाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना, दे उठे दाग लो उनसे ऐ माहे नौ कह सुनाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना। दिल के हाथों से दामन छुड़ा कर, गम की नजरों से नजरें बचा कर, दिल के हाथों से दामन छुड़ा कर, गम की नजरों से नजरें बचा कर, उठ के वो चलती है कहते ही रह गए हम फसाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना। ममता जी, सहगल का जिक्र हुआ, उससे पहले कुमार गंधर्व का जिक्र हुआ, उससे पहले पंडित रविशंकर का जिक्र हुआ, उससे पहले विश्व स्वास्थ्य दिवस का जिक्र हुआ। नहीं, ये सिर्फ 3 बातें। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज का विविधा तो पूरा संगीतमय हो चला है। तो अब मुझे लगता है कि बात करें एक ऐसे गीतकार की जिसका एक ही गाना जैसे उसकी पहचान बन चुका है, और वो गाना है फिल्म उपकार का, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। गुलशन बाबरा साहब, जिनकी दोस्ती राहुल देव बर्मन साहब से खूब रही है, और जब वो विविध भारती के स्टूडियो में आए थे और रिकॉर्डिंग दी थी, उनसे बातचीत की गई थी, तो आर.डी. बर्मन से जुड़ी हुई तमाम यादें उन्होंने साझा की थी। और विविध भारती के स्टूडियो में जब आए थे तो हमारी और आपकी मुलाकात भी उनसे हुई थी। विविध भारती के तमाम लोग उनसे मिलने के लिए आतुर थे और तमाम किस्से उन्होंने सुनाए थे। बिल्कुल अलग अलग गानों के बनने की कहानियां गुलशन बाबरा ने सुनाई थी। बड़े ही सहज सरल व्यक्ति। उन्होंने तो ये भी बताया था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उन्होंने तब लिखा था जब रेलवे यार्ड में उन्होंने देखा कि गेहूं चला रहा है पंजाब से और वो उतर रहा है वहां, तो ये देखकर उनके जहन में ये पंक्ति गूंजी थी, मेरे देश की धरती सोना उगले। बहरहाल आपने जिक्र किया रिकॉर्डिंग का, तो चलिए विविध भारती के संग्रहालय से सुनते हैं गुलशन बाबरा की आवाज। जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उन श्रोताओं गणों को मेरा हृदय से नमस्कार। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मेरा सबसे पहला गीत फिल्म चंद्र सेना के लिए रिकॉर्ड किया गया। ये मेरी खुशकिस्मती है कि उस गीत को लता मंगेशकर जी ने गाया था, और ये गाना 23 अगस्त 1958 को रिकॉर्ड किया गया था बसंत स्टूडियो में। उन दिनों गाने जो होते थे वो जहाँ पर आजकल शूटिंग होती है ना स्टूडियो में, वहीं पर रिकॉर्ड होते थे और कोई स्पेशल स्टूडियो नहीं होते थे। इस गीत के रिकॉर्ड पर नाम जो है कंपोजर का वो कल्याण जी वीर जी शाह है। कल्याण जी वीर जी शाह ने 3 फिल्में की। चौथी फिल्म में उनके भाई आनंद जी ने उनको ज्वाइन कर लिया। फिर उनका संगीत जो था वो एस कल्याण जी आनंद जी शाह के नाम से जाना जाने लगा। और एक और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बात बता दूं कि इस गीत के रिकॉर्ड पर मेरा नाम भी एस गुलशन आया हुआ है, क्योंकि मैं गुलशन बावरा हूं, लेकिन बावरा मैं भी 3-4 फिल्मों के बाद ही बना।
ये मेरा दिया हुआ तखल्लुस नहीं है, मैं तो गुलशन के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन जब मैं सट्टा बाजार कर रहा था फिल्म, तो उसके 2 गीत थे। एक गीत था चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जाता है, और एक गीत था तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे। तो इन दोनों गीतों में टस्सल चल रही थी। कल्याण जी भाई बोलते थे कि तुम्हें याद होगा अच्छा गीत है, और एक डिस्ट्रीब्यूटर थे शांति भाई, वो बोलते थे नहीं चांदी के चंद टुकड़ों के लिए अच्छा गीत है। तो उन दोनों में डिस्कशन चल रही थी। तो इतनी देर में मैं पहुंच गया। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो कल्याण जी बोले शांति भाई ये इन दोनों का राइटर है और इसी से पूछ लो कौन सा गीत अच्छा है, क्योंकि तीसरा गीत मैं लिखने गया था आंकड़े का धंधा। तो वो बोले क्या झूठ बोल रहे हो कल्याण जी भाई, क्यों तुम मजाक उड़ाते हो, ये गीतकार तुम्हें कहाँ से लगता है, ये तो किसी हालत से गीतकार नहीं, ये तो बावला सा लगता है, ये कहाँ से गीत लिखेगा, और इसने ड्रेस भी कोई ऐसी पहनी हुई है, अभी तो इसकी मूछें भी नहीं निकली हैं, मैं काफी छोटा था। तो इतनी देर में रविंदर दवे की एंट्री हुई। तो उन्होंने पूछा कि देखो कल्याण जी भाई मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि इस आदमी ने दोनों ये गीत लिखे हैं। तो बोले हाँ इसी ने लिखे हैं। हालांकि उस फिल्म में शैलिंदर के गीत थे, हर्षद के गीत थे, इंदिवर के गीत थे। तो शांति भाई ने बोला कि अगर ये दोनों गाने इसने लिखे हैं तो फिर मैं बैनर पे सिर्फ इसी का नाम दूंगा, मुझे ये बावरा सा लगता है, तो इसका नाम आज से मैं रखता हूँ गुलशन बावरा। और तब से मेरा नाम गुलशन बावरा पड़ गया। मेरा असल नाम है जी गुलशन कुमार मेहता, ये मेरा मैट्रिकुलेट सर्टिफिकेट पे नाम है। बाकी लोग मुझे प्यार से गुल्लू भी कहते रहते हैं। जैसे पंचम था वो हमेशा आर.डी. बर्मन, वो मुझे उसने कभी मुझे गुलशन नहीं कहा था, वो मुझे गुल्लू ही बोला करता था, लेकिन मैं भी उसको पंचम ही बोला करता था। मैं बचपन में ही थोड़े थोड़े भजन लिखने लग गया था, तो मुझे फीलिंग हुई थी कि मैं गीत लिखूंगा। और जब मैं कॉलेज में आया तो इश्क में टक्का होने लगा, तो फिर मैंने इश्किया गीत लिखने स्टार्ट कर दिए। और उसके बाद मुझे फिर पूरा यकीन होने लग गया कि नाउ आई एम फिट फॉर राइटिंग फॉर फिल्म। तो अब मैं एक मौका ढूंढ रहा था कि किसी भी तरह मैं बॉम्बे पहुंच जाऊं, और भगवान ने मेरी ये प्रार्थना सुन ली और उसने मुझे बॉम्बे में एक नौकरी दे दी। एप्लीकेशन मैंने रेलवे में दी थी, लेकिन भगवान ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए कि जाओ तुम बॉम्बे के लिए तुमको टिकट दे दिया है। तो मैं इधर आकर नौकरी करने लगा, और साथ साथ मैंने ट्राई की, और आई एम वेरी लकी कि मुझे 2-3 साल ही, वरना स्ट्रगल पीरियड 1 साल का भी बहुत बुरा होता है, लेकिन आपकी नौकरी साथ लगी हुई हो और आपको खाने पीने को अच्छा मिल जाए तो फिर आपको स्ट्रगल खलती नहीं है। और आई एम लकी कि मुझे 3 साल बाद ही एक अच्छी फिल्म में लिखने का मौका मिला कि जी ये फिल्म थी चंद्र सेना, और ये फिल्म थी मैथोलॉजिकल, और मैं था आशिक मिजाज, और मैं इश्क के गाने ही लिखना चाहता था। तो ये एक सिचुएशन तो मैं निभा गया। तो क्या हुआ कि ये एक गाना तो मैं वो मैथोलॉजिकल फिल्म में कर गया। अब जब मुझे दूसरी सिचुएशन मिली तो मैं वहां से भाग गया, क्योंकि दूसरी सिचुएशन ये थी कि आई रावण के सामने कुछ वो नाच हो रहा है। तो मैं बोलूं ये मैं भगवान का तो मैं सिर्फ शंकर ही नाम जानता था, और जब मैंने वो सिचुएशन फिल्म देखी सिचुएशन पर, तो मावलंकर, शिव शंकर, अभियंकर, पता नहीं क्या क्या कवियों ने उस गाने में लिखा होता। मैंने बोला अच्छा हुआ भगवान तूने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं घबराया हुआ था कि मैं इस सिचुएशन पर क्या लिखूंगा। तो ये चंद्र सेना में मेरा गाना ठीक हो गया। सर पे आजन ठहरे आंचल पर उड़ता जाए, रह रह के गोरे मुखड़े पे लटा के लहराए। सर पे आजन ठहरे आंचल पर उड़ता जाए, रह रह के गोरे मुखड़े पे लटा के लहराए। कौन है गोरी, कौन है गोरी तेरी उल्टी लट सुलझाने वाला रे, रूप जवानी मस्ती ने जादू तुझ पर डाला रे। मैं क्या जानूं काहे लागे ये सावन मत वाला रे, रूप जवानी मस्ती ने ये जादू तुझ पर डाला, हो जादू तुझ पर डाला। मुझे देश से सबसे ज्यादा इश्क है, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने ऐसे देश में जन्म लिया है जहां पर लोग सूरज की पहली किरण से नहाकर
प्रीत की पूजा करते हैं। ये मेरा देश महान है, ये संगीत का खजाना है देश। मुझे इस देश से बहुत प्रेम है, इसीलिए ये गाना मेरे दिल से निकला हुआ है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और इसी ने मुझे पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया। और हमारी आजादी के 50वें साल में आपको पता होगा कि भारत सरकार ने हमारी सभी एम्बेसीज को एक एक इस गाने का कैसेट भेजा कि हर एम्बेसी इस गाने को जरूर बजाए हमारी 50वीं सालगिरह, आजादी की सालगिरह। ये इस गाने का मुझे इतना श्रेय मिला। मेरे देश की धरती धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जिन दिनों ये गाना लिखा गया ना, उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में भांगड़े बहुत चल रहे थे, नए नए। ये देश है वीर जवानों का, ऐसे सारे हर फिल्म में एक भांगड़ा होता था। तो मैं करनाक बंदर में काम करता था, गुड्स डिपो में। तो वहां पर ये गेहूं की बोरियां बहुत आया करती थी पंजाब से। तो मैं देखता था बोरियां, चने की बोरियां, दाल की बोरियां, गेहूं की बोरियां। तो मुझे लगता था कि मेरे देश में इतनी पैदावार है, तभी तो इस देश को लोग सोने की चिड़िया कहा करते थे। तो मेरे दिल में कुछ फीलिंग आ गई कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये पहली पंक्ति थी। ये मुखड़ा, ये एक्चुअली भांगड़ा था, लेकिन कल्याण जी आनंद जी ने इसको थोड़ा सा गुजराती टच देके बहुत अच्छा, मतलब सेंचुरी का बेस्ट गाना उन्होंने बनाया। जब चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। जो ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती।
यूनुस जी, ये जो रिकॉर्डिंग आपने सुनवाई श्रोताओं को, और हमने भी इसे सुनकर बहुत आनंद लिया। और आने वाले दिनों में ममता जी ऐसी कुछ और अनमोल रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे जिनमें कुछ कवि होंगे, कुछ दूसरे कलाकार जिनका ताल्लुक फिल्मों से है, कुछ कहानीकार, कुछ नाटककार। ये तो हमारे श्रोता जानते ही हैं। बहरहाल सिनेमा के इतिहास में एक बहुत ही लोकप्रिय और बहुत हुनरमंद कलाकार हैं बलराज साहनी का नाम। बलराज साहनी ने जो फिल्में दी, 2 बीघा जमीन, सीमा, लाजवंती वगैरह वगैरह, बलराज साहनी के नाम से भला कौन वाकिफ नहीं होगा। उनके पहचान के बारे में हम बताएं इससे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं अपने श्रोताओं को कि एक आत्मकथा लिखी थी उन्होंने जो बहुत ही दिलचस्प थी और बहुत लोकप्रिय हुई थी, और एक उनकी किताब थी मेरा रूसी सफरनामा। उनकी बेहद महत्वपूर्ण फिल्म है 2 बीघा जमीन, जो आपने भी देखी होगी। यूनुस जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, बलराज साहनी जो हैं वो हिंदी सिनेमा के एक जेंटलमैन एक्टर कहे जाते हैं और सहज अभिनय के सम्राट अगर उनको कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। बलराज साहनी की रिकॉर्डिंग तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उनके पुत्र परीक्षित साहनी ने बड़ी शिद्दत से बलराज साहनी को एक बार याद किया था और वो रिकॉर्डिंग हम अपने सुनने वालों के लिए लेकर आए हैं और परीक्षित साहनी से बातचीत की है ममता जी ने। बलराज साहनी साहब, उनके बारे में कुछ बताएंगे हमें, हमारे श्रोताओं को कुछ उनसे जुड़ी कोई खास याद? देखिए, उनसे जुड़ी हुई जो यादें हैं वो अनगिनत, तो अगर मैं उनका वर्णन शुरू करूंगा तो ये आपका प्रोग्राम तकरीबन 4-5 घंटे का हो जाएगा। जी जी। मैं एज एन एक्टर कभी सोचा नहीं था कि बनूंगा एक्टर, तो उस दौरान काफी तकलीफ हुई मुझे, क्योंकि मैं डायलॉग डिलीवरी और ये और वो सामने वालिद साहब हमारे पिताजी सामने थे, शॉर्ट्स में मेरे साथ काम कर रहे थे, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे, बड़ी तकलीफ में था मैं। और एक दिन मेरे 2-4 रीटेक ज्यादा हो गए और मैंने पिताजी से पूछा सेट के ऊपर, पिताजी आपके तो 2-3 पन्ने थे डायलॉग्स के, आप तो उन्हें फटाफट बोल गए, मेरे 2 जुमले थे वो मुझसे नहीं बोले गए, तो प्लीज मैं आप विनती करता हूँ, सिंस आप लोगों ने मुझे डाल दिया इस एक्टिंग में, तो मुझे कुछ सिखाइए एक्टिंग के बारे में। जी जी। अभी सिखाइए मुझे, क्योंकि मैं आई एम लॉस्ट। तो उन्होंने एक ही जुमला कहा था मुझसे, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे एक तरफ ले गए स्टूडियो के अपना सेट के, और उन्होंने कहा बेटे एक अच्छे इंसान बनो, एक अच्छे एक्टर खुद ब खुद बन जाओगे। क्या बात है। ये मैं कभी भूला नहीं। उनके बारे में सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ये जो गाना है कि प्यार का सागर है, इसी गाने के प्रतीक है, क्योंकि उनके दिल में सिवाय मोहब्बत के और कुछ था ही नहीं, नफरत को जानती नहीं थी वो क्या है। और मैं भी समझता हूँ, और वो मुझे भी यही कहा करते थे कि अगर कोई भगवान है या अल्लाह है या खुदा है या गॉड है, तो उसका दूसरा नाम प्यार, मोहब्बत और खुलूस है जी। तो ये सही मायने में गाना उनके ख्यालात को का इजहार करता है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह
राह भूले थे कहाँ से हम। कौन सा गाना आप अक्सर गुनगुनाया करते हैं बचपन के दिनों में, फिर जवानी के दिनों में? वो भी देखिए, जो मैं गुनगुनाया करता हूँ जी, और जो सारी दुनिया गुनगुनाती है, हाँ जी, वो तो है ए मेरी जोहरा जबीन। क्या बात है सर। जो कि वक्त फिल्म से है उनका गाना, जो कि बहुत बेइंतहा पॉपुलर है। जी जी जी। और जब कभी कभी बीच पे सैर करता हूँ तो लोग मुझे देखकर मुझे याद दिलाते हैं कि आज भी गाना गाया जाता है अक्सर घरों में। जी बिल्कुल। ये बहुत ही एक समझ लीजिए कि बहुत ही लोकप्रिय और अमर गाना है। जब तक फिल्म इंडस्ट्री रहेगी मुझे लगता है ये गाना लोग दोहराते रहेंगे। जी, इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद, कोई खास वाकया कहना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं? वाकया मुझे इतना याद है कि जब पिताजी ने ये गाना गाया, जब उनको कहा गया गाने के लिए तो वो बड़े नर्वस से हो गए। उन्होंने कहा, यार मैं इस तरह के गाने कभी गाता नहीं हूँ और मैं गाना गाने में ज्यादा खास माहिर भी नहीं हूँ। कि ज्यादा सॉन्ग्स तो मेरे बैकग्राउंड में आते हैं या वॉइस ओवर्स। जी हाँ। मगर इसके लिए उन्होंने खास थोड़ी सी तहकीकात की कि ये पेशावरी गाना है, पेशावर के लोग कैसे गाते हैं, के हाथों के मूवमेंट्स कैसे होते हैं। वो जो भी काम करते थे बहुत सोच समझकर और पूरी गहराई तक जाके करते थे। जी जी। मैं काफी प्रैक्टिस की थी पहले जी। और वो भी उनकी ये खास बात यही थी कि वो जो भी करते थे पर्दे पर, वो लगता था कि उनके दिल की आवाज है। ये शौखियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया तो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया तो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। बलराज साहनी को हमने नमन किया इस रिकॉर्डिंग के जरिए और इस हफ्ते एक बड़ी ही सूंधी आवाज वाली गायिका का जन्मदिन पड़ता है जिनका नाम है शमशाद बेगम। हिंदी सिनेमा की एक ऐसी गायिका जिनको उदास गानों के लिए भी याद किया जाता है और मस्ती भरे गानों के लिए भी याद किया जाता है। एक तरफ वो गाती हैं पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली, और दूसरी तरफ कजरा मोहब्बत वाला गाती हैं, और तीसरी तरफ वो गाती हैं दुनिया का मजा ले लो, और गाती हैं मेरी नींदों में तुम मेरी ख्वाबों में तुम, नाम नया अंदाज। तो उनकी गायकी के बहुत सारे रंग हैं, लेकिन अमूमन शमशाद बेगम की गायकी का जो रंग पसंद किया जाता है वो है चुटीला रंग, चपलता वाला रंग, और उनके गानों के साथ लोग झूमते हैं थिरकते हैं, ये खासियत है। तो शमशाद बेगम का जिक्र हो और उनकी आवाज ना हो तो फीका सा लगेगा ना। क्यों ना शमशाद बेगम की आवाज ही सुनवाई जाए, उनका इंटरव्यू सुनवाया जाए, और ये बताते हुए कि 14 अप्रैल की तारीख होती है शमशाद बेगम के जन्मदिन की तारीख, इसलिए ये रिकॉर्डिंग हमने अपने संग्रहालय से निकाली है। तो सुनते हैं। कभी यार कभी पार लगा तेरे नजर, सैया गायल किया रे तूने मेरा जिगर, कभी यार कभी पार लगा तेरे नजर। शमशाद जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेहरबानी। ये बताइए कि आपने ऐसे वक्त में गाना शुरू किया था जब फिल्मों में प्लेबैक नहीं था। जी। एक्टर को पर्दे पे खुद गाना पड़ता था। उस जमाने में आप फिल्मों से दूर क्यों रही? जब प्लेबैक का जमाना नहीं था और एक्टर खुद गाना स्क्रीन पे गाते थे, पर्दे पे गाते थे, क्योंकि मेरे वालिद मुझे स्क्रीन पे देखनी पसंद करते। मतलब घर से आपको अलाउ नहीं किया? तो फिर उसके बाद फिल्मों में आपका आना कैसे हुआ? फिल्मों में एकदम से नहीं आई, मुझे बचपन से गाने का शौक, ये अल्लाह की देन थी। 5 साल की उम्र में मैं सुबह की दुआ सब लड़कियों के साथ स्कूल में पढ़ती थी। रमजान के महीने में सारे रिश्तेदार औरतें मर्द
ये सब में से मसीहे सुनते, नाते सुनते। 12 साल की उम्र में मेरे चाचा मुझे जाना फोन कंपनी में ले गए और वहाँ मेरी एडिशन हो गई। मेरे बाबा के सगे भाई थे छोटे, तो वो उर्दू भी इतनी अच्छी बोलते थे कि आप समझ नहीं सकते कि पंजाबी है। पंजाबी है तो कभी जाता ही नहीं। वो इतनी खूबसूरत उर्दू बोलते थे कि तबीयत खुश हो जाए। और दिल्ली में रहे, दिल्ली में उन्हें 10-15 साल रहे, वो उसी तरह बोले दिल्ली के वाले, और तहजीब भी उसी तरह बोलते थे। बाबा को बहुत समझाया, कहते तुम समझते नहीं हो, आजकल सारी दुनिया की लड़कियां करने लगी हैं। देखो जो चीज इंसान ने बनना होता है उसके वो असबाब बनाता है। ऑडिशन के लिए हमारे उन्होंने तख्त पोश बिछाए होते बैठने के लिए, जाके बैठ के अपना मैं गाऊं, तो वहाँ म्यूजिक डायरेक्टर मास्टर गुलाम हैदर थे, बहुत ही ज्यादा आलम आदमी थे, और उन्होंने हमारी ट्राई उनके सामने हुई, वो ले रहे थे। वो मुझे देख के कहते तुम्हारे साथ कोई नहीं बजाएगा? मैंने कभी गाया ही नहीं किसी के साथ, तो मैं क्या बताऊं, मैंने तो कौन, मैं आपकी खुद ही गाती हूँ। उनको ये बात ऐसी लगी कि इस लड़की में गट्स हैं, इसका मतलब है कि ये ठीक करेगी। उन्होंने कहा अच्छा भाई थोड़ा सा सुनाओ तो हम सुर पता लग जाएगा। हमने अपना शुरू किया। इसकी गजल थी जफर की, मेरा यार मुझसे मिले अगर तो मैं जान उसे फिदा करूं। वो गाना मैंने शुरू किया था, बस थोड़ा उतर गई कट, बस उसको कहा काली 5 दबा दे भाई। तबले वाले का सीधा सीधा बजाना, आगे नहीं जाना, पीछे लगो। तबले बाजे वाले को भी कहा। हम अपने शुरू हो गए। हमने एक अस्थाई गाई, एक अंतरा गाया। अंतरा गाया तो अस्थाई में आया तो उन्होंने कहा बस बहुत। अब हम तो धड़क गए, मुझे गए काम, ये तो सुनते ही नहीं। लेकिन ये मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि मैं प्लेबैक आर्टिस्ट बनूंगी या सिंगर आर्टिस्ट बनूंगी या मेरा इतना नाम होगा, मेरे ख्वाब में भी नहीं था। मैं ये कहती थी कि गाने का तो टाइम मिलेगा, गाऊंगी तो सही खुल के। कहते मैंने कहा जी बस इतना, अब दूसरा गाना सुनाओ। उन्होंने कहा नहीं, हमने सुन लिया, हमको मालूम है, अब बिल्कुल ठीक है। इतने में आवाज दी उसको मैनेजर को कि बाबू इधर आना, इनका एग्रीमेंट कर लो 12 गानों का। 12 गानों का उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। उस वक्त हमारा 12 रुपए पर सॉन्ग था, और वो फैसिलिटी जो सब आर्टिस्ट, बड़े से बड़े आर्टिस्ट को मिलती है इधर, वो सब फैसिलिटी है इस लड़की को दो। हमारे को समझ में पड़ गया। मैं क्या, इसका मतलब है हम पास हो गए। हमको चुन लिया उन्होंने। मास्टर गुलाम हैदर साहब म्यूजिक बनाते थे, उन्हीं के गाने गा गा के मैं आर्टिस्ट बनी। रब की मेहरबानी, उसके दिल में ये डाल दिया कि ये अच्छी बन जाएगी। मैंने 12 रुपए रिकॉर्ड से शुरू किया। जब मेरा सेशन खत्म हुआ मुझे 5000 रुपया मिला। फिर हम रेडियो स्टेशन पे गाने लगे। रेडियो स्टेशन से हमें ब्रेक थ्रू मिला। 2 साल के बाद रेडियो स्टेशन के काम करने से 2 साल के बाद फिर ये प्लेबैक आ गया। प्लेबैक वालों ने फिर हमें सीधा इधर से अपने प्लेबैक के लिए लिया, तो वहाँ मैंने फिल्मों में आ गई, पंचोली आर्ट वालों ने। शमशाद जी, आपने रफी साहब, मुकेश, तलत, किशोर जैसे अपने वक्त के सभी बड़े गायकों के साथ गाया। सहगल साहब की फिल्म शाहजहां में भी आपने गीत गाए। सहगल साहब से आपकी मुलाकात कब हुई थी, कुछ याद है आपको? आजकल कोई मुझे आर्टिस्ट का याद ही नहीं रहता। गाना सुना कि अपने अपना नाम भी भूल जा, मैं कि यही डर लगता है। सुरीतिया जा की मतवाली, पतली कमरिया उमरिया बाली, एक नया संसार बसा है उसके 2 नैनन में, बालम आए बसो मोरे मन में। वो एक दिन मैं रंजीत में रिहर्सल कर रही थी, तो किसी ने कहा सहगल आए, सहगल साहब आए। मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख जिस वक्त वो उनकी गाड़ी है ना, मुझे जरूर बताना। सहगल साहब इतना नेक, इतना अच्छा आदमी, वाह वाह। उनको मैंने कहा जी सलाम, सलाम कह के उन्होंने हाँ जी साहब आदमी कह। किसी ने बताया कि ये वो फला आर्टिस्ट है, नाम मेरा दिया। तो कहते ओए तू मैंने अपना नाम नहीं दसिया, तो मैंने ना अस्सलाम वालेकुम करके चली जानी पे बजाए थे। पर बड़ा नेक आदमी, बहुत ही नेक आदमी, किसी की बुराई कभी नहीं करनी, ये भी इंसान की इंसानियत होती। शमशाद बेगम का ये इंटरव्यू आपने सुना। शमशाद बेगम से बातचीत की थी शिशिर शर्मा ने। और अब यूनुस जी, एक और विराट शख्सियत का जिक्र होना जरूरी है। 9 अप्रैल निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत की याद का दिन है। उन्होंने आराधना, कश्मीर की कली, कटी पतंग, अमर प्रेम, एन इवनिंग इन पेरिस, अमानुष जैसी फिल्में बनाई, और विविध भारती के संग्रहालय में उनकी बड़ी नायाब रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। शक्ति सामंत एक ऐसे फिल्मकार जिन्होंने सामाजिक फिल्में बनाई, और उनकी हर फिल्म किसी न किसी एक मुद्दे को उठाती थी। और सबसे दिलचस्प बात यह कि उनकी तमाम फिल्मों के गाने
सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहे हैं। यानी एक तरफ जहां किसी सामाजिक मुद्दे पर उनका जोर होता था, दूसरी तरफ वो अपनी फिल्मों में संगीत ऐसा पिरोते थे जो उस फिल्म में तो याद रखा जाए, लेकिन उसका सफर फिल्म के पार भी बहुत लंबा रहे। बिल्कुल। तो चलिए सुनते हैं शक्ति सामंत के एक पुराने इंटरव्यू का छोटा सा अंश। मैंने गाड़ी खरीदी तो उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें 3-4 हड्डियाँ मेरी यहाँ पे टूट गई और मैं हॉस्पिटल में पड़ा था। तो मैंने कहानी सोची वहाँ। वो मेरा एक दोस्त था राइटर रंजन बोस, वो इन लोग दोस्त लोग सब आते थे हॉस्पिटल में मिलने के लिए। तो मैंने उसको कहानी सुनाई, यार ये कहानी है, इसको ज़रा लिखो। तो हावड़ा ब्रिज वो पिक्चर मैंने शुरू की। एक ही हफ्ते मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था। मैंने अशोक कुमार से बोला कि आप दोबारा को बोल दीजिए ताकि वो राज़ी हो जाए, और उन्होंने फ़ोन कर दिया। तो उसके बाद मैं उनसे मिलने गया तो इतना हंसने लगी, मैं नर्वस हो गया। मैंने कहा कि देखिए आप इतना हंसेंगी तो मैं तो कुछ कहानी सुना ही नहीं सकूँगा, और मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है, करूँगी। मैं चल के अपने अब्बा जान से बोल देती हूँ कि मैं कहानी सुन ली है और मैं करूँगी। तो वो आई नीचे और अपने फादर को बोल दिया कि अब्बा जान कहानी बहुत अच्छी, मैं करूँगी। ये कह के वो अपने कमरे में चली गई। और मैंने पूछा कि मैं साइनिंग में क्या अमाउंट दूँ, तो उन्होंने बोला कि टोटल पैसे इतने लगेंगे, तो मुझे इस वक्त ₹1.25 मैंने कहा ₹1.25? मैं तो 5,000 लेके आया था आपको देने के लिए। बोले नहीं, जिस शूटिंग के डेट दूंगा उस वक्त तुम 5,000 देना, अभी सिर्फ ₹1.25 ले लो। जो कहानी मधु पसंद करती है तो उसके लिए हम लोग सिर्फ ₹1.25 ही लेते हैं। तो उन्होंने ₹1.25 ले लिया और मैं चला आया। इमीडिएटली स्क्रीन में एडवर्टाइजमेंट कर दिया। म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर को मैंने लिया, उनके पास गया। तो उनसे मैंने कहा कि देखिए मेरे पास पैसे तो है नहीं। बोले नहीं मैं फ्री तो कर दूंगा नहीं, आप ₹1,000 मुझे दे दीजिए और मेरा नाम आप अनाउंस कर सकते हैं। तो मैंने स्क्रीन में एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि इस तरह से मैं बना रहा हूँ हावड़ा ब्रिज। तो इमीडिएटली एक हफ्ते के अंदर मेरे पास पूरा ऑल इंडिया बिक गया और काफ़ी पैसा भी आ गया। और मेरी पिक्चरें जो चली थी वो भी अच्छी चली थी, तो इसलिए जो मैंने पिक्चर अनाउंस की तो हावड़ा ब्रिज नाम भी अच्छा लगा लोगों को। अंग्रेजी में एक पिक्चर देखी थी तो उसमें एक जहाज के ऊपर ही पूरी कहानी थी। कहानी का आइडिया मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था, ऐसी कोई बहुत अच्छी कहानी नहीं थी, वो कोई इतनी चली भी नहीं थी, मगर मैंने सोचा कि इसके ऊपर बनाऊं। कलकत्ते का हावड़ा ब्रिज है, बहुत मशहूर है, तो उसको लेके अगर बना सकूं तो बहुत अच्छा है। तो हावड़ा ब्रिज अनाउंस कर दिया और इमीडिएटली एक हफ्ते के अंदर पूरी पिक्चर बिक गई। टोटल हमारा खर्चा हुआ था 1,000 ओपी नैयर ने लिया था और ₹100 मधुबाला ने लिया था। तो इतना ही पैसा सिर्फ इन्वेस्ट किया और ऑल इंडिया बिक गया और हमारे पास कुछ 40-50 हज़ार रुपये आ गए। हावड़ा ब्रिज में कुछ 4 लाख रुपए लगे थे बस। और दूसरी बात यह है कि ये पिक्चर इत्तेफाक से ऐसी चली कि जिस रोज रिलीज हुई एक हफ्ते के अंदर उसका पूरा पैसा निकल आया। मतलब पहले महीने के बाद ही मुझे ओवरफ्लो मिलने लगा। एनीवे, तो दैट वाज वेरी गुड टाइम। मेरा नाम टिन टिन चू बाबा टिन टिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम टिन टिन चू बाबा टिन टिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। बाबा बाबा। तो ममता जी, अभी विविधा में बहुत सारी चीजें करें या समय खत्म हो गया है हमारा? देखिए यूनुस जी, घड़ी की ओर देखते रहिए। ये इतनी सारी जो चीजें बची हैं सुनवाने के लिए, ये जो सामग्री बची है वो अगले हफ्ते के लिए रख लेते हैं, क्योंकि एक दिन में बहुत सारा खाना खा लेंगे तो बदहजमी भी हो सकती है। ठीक है, तो आगे अपने श्रोताओं से ये कहते हैं कि अगले हफ्ते विविधा में एक सरप्राइज कर रहा है आपका इंतजार। हम लेकर आएंगे विविध भारती के खजाने से एक बहुत ही अनमोल रिकॉर्डिंग, और इंतजार रहेगा हमारे श्रोताओं को अगले विविधा का। तो चलने से पहले बता दें, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। तो अब दीजिए इजाजत आप सभी को, ममता सिंह और यूनुस खान का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।